अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान इन्फो। पाकिस्तान के सेकुलर लिबरल मीडियाई दानश्वर क़याम इसराइल से लेकर अब तक इसराइल के हवाले से लातदाद सवालात पेश करते चले आ रहे हैं। इन सवालात में शिद्दत इस लाबी के सरपरस्त आला परवेज़ मुशर्रफ के दौर में आई। ये सवालात और मुबाहिस एक आम और सादा दुनियादार शख्स को फ़ौरन अपने सैर में जकड़ लेती है। इसराइल की वकालत करते वक्त ये लोग इन मज़लूम फ़लस्तीनियों का तज़किरा बिल्कुल नहीं करते, जो गुज़श्ता 70 साल से दुनिया भर में दर बदर हैं। अगर वो इसराइल रह रहे हैं तो ऐसे जैसे एक बहुत बड़े जेल खाने में कैद हों। वो रोज़ाना ना सिर्फ ज़िल्लत और रसवाई झेलते हैं बल्कि तशद्दुद और अज़ियत और कत्ल व गारत का भी सामना करते हैं। हमारे सेकुलर लिबरल दानश्वर वियतनाम के अवाम की मज़लूमियत का तज़किरा करते हैं, जनूबी अफ्रीका की नस्ल परस्त हुकूमत की आलमी मकाता को दस्तगंदानते हैं और नेल्सन मंडेला को सदी की अहम तरीन शख्सियत शुमार करते हैं। लेकिन इसराइल की वकालत करते वक्त उनकी ज़बानें फ़लस्तीनियों की खून की अज़रानी पर तंग हो जाती हैं। सवालात और मबास यूँ हैं कि क्या इसराइल से हमारी कोई सरहदी या इलाकाई दुश्मनी है? क्या उसने हमारी माशी ज़िंदगी को बर्बाद किया है? इसका झगड़ा तो अरबों के साथ है और इसके पड़ोसी अरबों ने तो इसे तस्लीम कर लिया है। फिर हम क्यों जज्बाती हो रहे हैं? इसराइल से इस ख्वाह मखा के झगड़े की वजह से अमेरिका में इसराइली लॉबी हमारे ख़िलाफ़ हो जाती है और हमारी पोजीशन कमज़ोर हो जाती है। बाद अज़ां ऐसे फ़वाद बयान करते हैं जैसे इसराइल को तस्लीम करने के बाद पाकिस्तान फ़ौरन माशी तरक्की की सीढ़ियाँ इस तेज़ी से फैलांगेगा कि इसकी मिसाल नहीं होगी। इस सारी बहस का अहम नुक्ता जिस पर गुफ्तगू नहीं होती वो ये है कि इसराइल एक आम कौमी रियासत नहीं जो नस्ल, ज़बान और इलाके की बुनियाद पर कायम हुई हो, बल्कि ये एक मजहबी रियासत है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा सलमान शलूम ने जब 1 सितंबर 2005 को पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी के साथ तुर्की में साफ़ियों से गुफ्तगू की तो उसने अपनी शनाख्त को दोहराते हुए इसराइल को एक यहूदी रियासत कहा। इसी तरह पाकिस्तान भी दुनिया के नक्शे पर कायम होने वाली वैध मजहबी रियासत है। दोनों की खारजा पॉलिसी आलमी हालात और इलाकाई तनाज़ात से ज़्यादा अपने अपने मज़हब के ताबे है। यही वजह है कि दोनों ममालिक की अवाम अपनी खारजा पॉलिसी और दफ़ाई मामलात में शदीद जज्बाती हैं। यहूदियों की यह रियासत मगरबी ताकतों ने पूरी दुनिया के यहूदियों को बज़ोर ताकत वहाँ इकट्ठा करके बनाई थी। यहूदी मजहबी इत्क़ाद के मुताबिक यरूशलेम वापस आना चाहते थे, जहाँ एक दिन उनका मसीहा नाज़िल होगा और वहाँ से पूरी दुनिया पर एक आलमी हुकूमत कायम करेगा। इसराइल का वजूद खालिस्तान एक मजहबी मकसद की तकमील है। यही वजह है कि वह दुनिया भर से और ख़ुसूसन मुसलमानों से लड़ाई के लिए गुज़श्ता 70 साल से मुसलसल तैयारियों में मसरूफ़ हैं। इसी तरह पाकिस्तान का क़याम भी एक मुसलमान मिल्लत के तौर पर हुआ है और आइन भी इसको कुरान और सुन्नत से बगावत की इजाज़त नहीं देता। यही वजह है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी भी इसराइल की खारजा पॉलिसी की तरह मज़हब के ताबिया है। इस तनाज़ुर में दोनों ममालिक के तल्लुकात को देखें तो दुनिया में आबाद यहूदियों के बारे में अल्लाह कुरान पाक में मुसलमानों को बार बार इंतबाह करता है और इनसे तल्लुकात रखने से मना फरमाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालो, यहूद व नसारा को दोस्त मत बनाओ, वो सिर्फ़ आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं और तुम में जो कोई उनसे दोस्ती रखेगा तो वो इन्हीं में से है। अल-माइदा 51। एक और जगह मुसलमानों को मुस्तकिल और शदीद दुश्मनों के बारे में आगाह करता है। ज़रूर तुम मुसलमानों का सबसे ज़्यादा शदीद दुश्मन यहूदियों और मुश्रिकों को पाओगे। अल-माइदा 82। इन दोनों सरी कुरानी अहकामात के बाद किसी भी मुसलमान रियासत के लिए थोड़ी सी भी गुंजाइश बाकी नहीं रहती कि वह अपनी खारजा पॉलिसी इसके बरक्स मुरतब करे। अरब रियासतों के लिए तो सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह वसीयत हरफ़ आखिर है। सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं ज़िंदा रहा तो इंशाअल्लाह जज़ीरा अरब से यहूद व नसारा को निकाल बाहर करूँगा। सही मुस्लिम, अबू दाऊद, मुसन्नद अहमद। इसी तरह मोता इमाम मालिक की यह रवायत कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरब में दो दीन जमा ना होंगे। इस पर इमाम मालिक ने लिखा है कि इसी हदीस की बुनियाद पर हज़रत उमर ने नजरान और फदक के यहूदियों को निकाल दिया था। जज़ीरा अरब की सरहदों का भी सुनन अबी दाऊद की इसी रवायत में तज़किरा है कि जज़ीरातुल अरब यमन से लेकर इराक़ तक की सरहदी और समंदर तक है। इसके अलावा एक आलमी मुआहदा है जो हज़रत उमर और बैतुल मुक़द्दस के शाही हाकिम के दरमियान हुआ था। जब वो बैतुल मुक़द्दस की चाबियाँ दे रहा था, मुआहदे में लिखा है, हम मुसलमानों को ये शहर इस शर्त पर हवाले कर रहे हैं कि यहाँ यहूदियों को मुस्तक़बिल
مستقل آباد ہونے کی اجازت نہیں ہوگی، وہ صرف زیارت کے لیے آ سکتے ہیں۔ ان تمام احکامات الہی کے بعد کسی عمومی مسلمان کے لیے اور خصوصاً جزیرہ عرب کے رہائشیوں کے لیے لازم ہے کہ وہ یہود سے تعلقات استوار نہ کریں، اور بحیثیت اسلامی ریاست پاکستان پر تو یہ لازم ہے کہ وہ آئینی ذمہ داری پوری کرے کہ کوئی قانون و قرآن سنت کے خلافی نہیں ہو سکتا، اور خارجہ تعلقات بھی اسی ایک قانون کے تحت استوار کیے جاتے ہیں۔ اہم سوال یہ ہے کہ جب عرب ممالک اسرائیل سے تعلقات استوار کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں؟ اس کا ایک ہی جواب ہے کہ اللہ کے احکامات کے انکار میں کسی کی پیروی لازم نہیں ہے۔ جن چند عرب ممالک نے اسرائیل سے تعلقات بنائے ہیں، اس کا کوئی ایک فائدہ بھی گنوایا جا سکتا ہے؟ الٹا وہ تمام حکمران اپنی عوام کی نفرت کی زد میں آ چکے ہیں۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے میں تیزی گزشتہ چند سالوں میں اس وقت آئی جب یمن تنازع کے بعد سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے ایران کو اپنے لیے خطرہ تصور کرتے ہوئے اسرائیل سے تعلقات بڑھانے کو اپنی بقا کا راستہ سمجھا۔ اس ضمن میں پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے کہا گیا تاکہ باقی ممالک اس کی مثال دے کر اپنی عوام کو مطمئن کر سکیں۔ نومبر 2020 میں عمران خان نے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں کہا تھا کہ اس پر دوست ممالک کی طرف سے بہت زیادہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ صہیونی ریاست کو تسلیم کر لے، لیکن پاکستان کبھی بھی اس صہیونی ریاست کو تسلیم نہیں کرے گا جب تک مسلمانوں کے ساتھ ایک منصفانہ فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اس دباؤ سے آزاد ہونے کے لیے ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہوگا۔ اس انکار کے بعد ہی پاکستان سے اسٹیٹ بینک میں رکھے ہوئے $2 ارب واپس منگوا لیے گئے تھے، اور گزشتہ دنوں مفتیٰ اسماعیل نے بھی کہا ہے کہ عرب ممالک ہماری مدد کو تیار ہیں، مگر ان کی ایک شرط ہے اور وہ اس شرط کو گول کر گیا۔ باخبر ذرائع کہتے ہیں کہ 4 بڑوں کی اس میٹنگ میں واحد عمران خان ہی تھے جنہوں نے انکار کیا، ورنہ باقی تینوں وہی دلائل دے رہے ہیں جو سیکولر لبرل دانشور عموماً دیتے ہیں۔ یہودی دنیا بھر سے پر آزائش زندگیاں چھوڑ کر اپنی مذہبی پیشین گوئی کے مطابق مسلمانوں سے لڑنے کے لیے وہاں جمع ہوئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیش گوئی فرما دی ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی، مگر یہ ہے کہ اس سے پہلے مسلمان یہودیوں سے آخری معرکہ لڑیں گے، پھر مسلمان ان کو قتل کرتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ یہودی اگر کسی پتھر یا کسی درخت کی آڑ میں چھپا ہوگا تو وہ پتھر اور درخت بولے گا، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، ادھر آ اور اسے قتل کر دے۔ صحیح مسلم۔ اسرائیل جانے والے تمام وفود بے معنی اور لا حاصل ہی رہیں گے، یہ خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ ختم۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا لیجئے۔ شکریہ۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔